तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस गीक। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं कि कैश बोनस अगले ही साल शुरू हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा प्लान हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है ऐसा प्लान। उस प्लान का नाम है HDFC लाइफ का संचय पार एडवांटेज। दोस्तों अगर तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंस नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है HDFC लाइफ का संचय पार एडवांटेज प्लान। तो ये एक नॉन लिंक्ड बट पार्टिसिपेटरी प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर पार्टिसिपेटरी का दोस्तों मतलब होता है कि इसमें कंपनी अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो उसका एक पार्ट आपको भी देगी। तो अगर कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसी हिसाब से वो डिक्लेयर करेगी कि आपको कितना प्रॉफिट देना चाहती है, तो उस प्लान को कहते हैं पार्टिसिपेटरी प्लान। तो ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटरी लाइफ इंश्योरेंस प्लान है फ्रेंड्स। लाइफ कवर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 100 ईयर्स तक आपका लाइफ कवर चलता रहेगा, यानी कि आप विन विन सिचुएशन में ही हमेशा रहेंगे। 100 ईयर्स एक बहुत लंबा पीरियड होता है। आज के जमाने में देखा जाए तो 100 ईयर्स जीना एक अचीवमेंट के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब जो इसमें दोस्तों आप अपने बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जो भी आपके पे आउट्स होंगे उसमें आपको एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जिस तरह से भी आप चूज करना चाहते हैं, इमीडिएट चूज करना चाहते हैं तो आप इमीडिएट चूज कर सकते हैं, डेफरल आप देना चाहते हैं तो डेफरल भी कर सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों प्लान ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्लान ऑप्शन आपको मिलेगा वो है इमीडिएट इनकम, यानी अगर आप इमीडिएटली इनकम लेना चाहते हैं कि मुझे अगले साल से ही इनकम चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आप डेफरल इनकम लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। यानी कि डेफरल का दोस्तों मतलब होता है कि कुछ देर आप पेमेंट देंगे फिर आप कहेंगे मुझे उसके बाद पेमेंट लगा दो। अगर इमीडिएट पेमेंट की बात करें दोस्तों तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा आपको कैश बोनस अगर कंपनी डिक्लेयर करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये पार प्रोडक्ट है, प्लस आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, यानी कि अगर आप 100 साल तक जिंदा रह गए तो आपको वो अमाउंट भी मिलेगा, एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। सेकंड, अगर डेफरल इनकम की बात करें फ्रेंड्स तो उसमें आपको मिलेगा एक गारंटीड इनकम प्लस कैश बोनस। यानी अब देखने की बात दोस्तों ये कि इमीडिएट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कैश बोनस मिलेगा, मगर जो डेफरल है डेफरल में आपको कैश बोनस भी मिलेगा और एक गारंटीड इनकम भी मिलेगी। गारंटीड का मतलब दोस्तों गारंटीड होता है कि आपको फ्रॉम डे 1 पता होगा जब आप पॉलिसी परचेज करेंगे कि आपको कितनी गारंटीड इनकम मिलेगी। ये किसमें आपको मिलेगा दोस्तों, सिर्फ डेफर्ड इनकम वाले ऑप्शन में। चलो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्री एज क्या होगी। एंट्री एज जो होगी दोस्तों इसमें 30 डेज से लेकर 65 ईयर्स इमीडिएट में देखें। अगर डेफर्ड की बात करें तो अगर आप पीपीटी लेते हैं 8 ईयर्स की कि आप 8 साल तक पैसा देंगे तो 55 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, जिसमें आप कर सकते हैं। मगर अगर आप देखें तो 60 ईयर्स तक आप चूज कर सकते हैं अगर आप पीपीटी 10 ईयर्स या 12 ईयर्स की चूज करते हैं। उसके मैक्सिमम तक देखें दोस्तों की एज एट मैच्योरिटी कितनी मैक्सिमम ले सकते हैं, वो 100 ईयर्स रहेगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पीपीटी देखिए अगर प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रहेगी दोस्तों, इमीडिएट इनकम में लेना चाहते हैं तो 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर डेफर्ड इनकम की देखें तो उसमें 8 साल, 10 साल, 12 साल तीन ही ऑप्शन है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 100 एज आपको मैक्सिमम मिल जाएगी माइनस एज एट एंट्री एज। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आपको मैक्सिमम 70 ईयर्स का ही टर्म मिलेगा। तो दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना मिलेगा? मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा 3 लाख का। मैक्सिमम पे कोई कैपिंग नहीं है, नो लिमिट रहेगी। वो डिपेंड करता है कि अंडरराइटर क्या सोचता है जब आप प्लान लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। थर्ड पॉइंट आता है मिनिमम प्रीमियम। दोस्तों इसमें आपने कितना देना है, वो 25,000 इसमें मिनिमम रहेगा, इससे कम आप नहीं दे सकते। तो चलिए दोस्तों इमीडिएट इनकम को समझ लेते हैं। अगर कोई मेल जिसकी एज 30 ईयर्स है वो ये प्लान को ऑप्ट करता है और वो कहता है कि मैं 1 लाख का प्रीमियम पर साल हर साल दूंगा, तो वो कैसे इसको ऑप्ट करेगा और उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो देख लेते हैं। अगर उसकी एज 30 ईयर्स है तो जो मैक्सिमम उसको पॉलिसी टर्म मिलेगा दोस्तों वो होगा 70 ईयर्स का। पीपीटी जो उसने चूज की है दोस्तों वो 8 साल की पीपीटी चूज की हुई है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल पीपीटी रही 8 ईयर्स की। मैक्सिमम जो उसका जाएगा दोस्तों वो 70 ईयर्स तक रहेगा मैच्योरिटी। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि जब आप पीपीटी लेंगे तो आपको कैश बोनस फ्रॉम वेरी नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा और आपको कब तक आएगा, टोटल जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कैश बोनस अज्यूम करें अगर 8% के हिसाब से आते हैं तो 30,000 पर एनम आपको मिलेगा, और अगर 4% के हिसाब से आएंगे तो 14,500 मिलेगा आपको। इमीडिएट इनकम में दोस्तों अगर देखें मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, यानी कि अगर आप 100 साल के हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर इन बिटवीन इन 100 सालों के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अगर आप जिंदा रहते हैं, या अगर डेथ हो जाती है तो भी आपको सम एश्योर्ड जो भी बना होगा वो आपको मिलेगा। दूसरा आपको दोस्तों मिलेगा कैश बोनस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी साल में कोई कैश बोनस नहीं लिया है, वो अक्रूड हो गया हुआ है, आगे चला गया होगा और वो
डिक्लेयर भी कंपनी ने किया हुआ है तो आपको वो भी मिलेगा। तीसरा बेनिफिट दोस्तों आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट का। अगर आप जिंदा रह जाते हैं तो उसका भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। और चौथा जो आपको मिलेगा टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस क्या होता है दोस्तों? वही जो अगर कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी लास्ट में और आपको शेयर देगी तो आपको एक टर्मिनल बोनस भी मिलेगा। टर्मिनल का मतलब ही होता है कि पॉलिसी खत्म होगी, या तो डेथ पे मिलेगा या फिर मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो टोटल ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। डेफर्ड इनकम दोस्तों समझ लेते हैं। मेल एज 30 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम वो 1 लाख रुपया ही देगा, तो पॉलिसी टर्म टोटल 70 ईयर्स की हो गई दोस्तों। पीपीटी उसने 8 साल की चूज की है। जब पीपीटी दोस्तों उसने 8 साल की चूज की है तो 8 साल प्लस 1 ईयर, यानी कि 1 साल उसको वेट करना पड़ेगा, यानी पीपीटी प्लस 1 ईयर, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 9th ईयर से दोस्तों उसको क्या होगा, उसको कैश बोनस भी आना शुरू हो जाएगा और गारंटीड इनकम भी लग जाएगी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं जैसे 9 साल से लेकर 34 साल तक उसको गारंटीड इनकम भी आ रही है और कैश बोनस भी आ रहा है। गारंटीड इनकम कितनी देर के लिए आई है? 25 साल के लिए आई है दोस्तों। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 34 जब वो 34 ईयर्स की उसकी पूरी जो पॉलिसी टर्म हो जाएगी उसके बाद उसको जो होगा गारंटीड इनकम आना बंद हो जाएगी, मगर जो कैश बोनस उसको दोस्तों आ रहे हैं वो टिल मैच्योरिटी तक आते रहेंगे, यानी कि टोटल 100 ईयर्स तक वो आते रहेंगे, जब तक उसकी एज 100 ईयर्स नहीं हो जाती। जो पॉलिसी टर्म है वो तो 70 ईयर्स की रहेगी। तो कैश बोनस जो रहेगा दोस्तों वो मैं अगेन बोलता हूं वो अज्यूम्ड है। जो अज्यूम्ड लेते हैं हम, यानी कि अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो आपको मिलेगी, अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। डेफर्ड इनकम में दोस्तों अगर हम सर्वाइवल बेनिफिट या डेथ बेनिफिट की बात करें, सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सम एश्योर्ड मिलेगा मैच्योरिटी पे। और ऑब्वियसली अगर आपकी पहले डेथ हो जाती है तो एक सम एश्योर्ड तभी भी मिलता है इन केस ऑफ डेथ। सेकंड बेनिफिट दोस्तों जो आपको मिलेगा वो है कैश बोनस का। अगर कोई कैश बोनस आपको नहीं मिला है तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया होगा। टर्मिनल बोनस की बात करें तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टर्मिनल बोनस वो बोनस होता है जो लास्ट में आपको मिलता है जब पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, या फिर या तो डेथ हो जाएगी जब पूरी पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाती है। और ये टर्मिनल बोनस तभी मिलता है जब कंपनी इसको डिक्लेयर करती है। डेफर्ड इनकम के थ्रू जो कैश बोनस है वो थ्रू आउट पॉलिसी आपको मिलता रहेगा फ्रेंड्स। गारंटीड इनकम चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं इसमें। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फ्रेंड्स। अगर तो एज 26 से लेकर 35 साल तक है तो हम देखेंगे, अगर तो वो पीपीटी चूज करता है 8 साल की तो आपको जो गारंटीड बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 28%। इसी तरह अगर वो चूज करता है 10 साल की पीपीटी दोस्तों तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 40%। और अगर वो चूज करता है 12 ईयर्स की पीपीटी तो जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 50%। तो दोस्तों इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे अगर आप पीपीटी बढ़ाते हैं तो आपको गारंटीड बेनिफिट भी बढ़ता जाता है। चार्ट मैंने दे दिया हुआ दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा देख सकते हैं आराम से। ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है दोस्तों। अगर आप कोई पॉलिसी आपने मंथली मोड पे ले रखी हुई है, तो अगर आपने एनुअल बेसिस पे ले रखी है या किसी और मोड पे ले रखी हुई है तो मैक्सिमम आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल ही जाता है दोस्तों। सरेंडर की बात करें दोस्तों तो एक टर्म बहुत यूज होती है वो है जीएसवी, यानी कि गारंटीड सरेंडर्ड वैल्यू। ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू को आपने जरूर अचीव करना है, अगर आपने ये नहीं ली तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? गारंटीड सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि 2 साल तक आपने प्रीमियम जरूर देने हैं। अगर आपने 2 प्रीमियम नहीं दिए तो ये आपकी जो गारंटीड जीएसवी है, जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू है, ये आपकी जीरो हो जाएगी एक तरह से। लैप्स और पेडअप की बात करें तो लैप्स का दोस्तों मतलब होता है कि अगर आपने जीएसवी अचीव नहीं किया, यानी कि 2 साल अगर आपने प्रीमियम नहीं दिए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना आपको सरेंडर का बेनिफिट मिलेगा, ना आपको डेथ का बेनिफिट मिलेगा, ना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। जो आपके जो सारे बेनिफिट होंगे और इनफैक्ट जो आपने एक प्रीमियम भी दे रखा होगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जीएसवी अचीव कर लेते हैं, यानी कि आप 2 प्रीमियम एटलीस्ट दे देते हैं, तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो पेडअप में चली जाती है दोस्तों। उसको कहते हैं रिड्यूस पेडअप, यानी कि जब वो पेडअप में चली जाती है तो आपको एटलीस्ट बेनिफिट तो मिलते हैं, पे आउट तो मिलते हैं, मगर थोड़े रिड्यूस पे आउट मिलते हैं, मगर आपको पूरी तरह नुकसान नहीं होता है। रिवाइवल की बात करें दोस्तों तो कि अगर आप अपनी पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं तो कंपनी आपको मौका देती है, आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। जो भी आपने प्रीमियम पे नहीं किए हैं, जो आउटस्टैंडिंग है, प्लस कुछ कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो आपको उसके बाद आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर देगी। इसी तरह देखिए कि रिवाइव में इंटरेस्ट कितना लगता है, तो दोस्तों वो नियर अबाउट आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है आपको 9.5% के हिसाब से। राइडर की बात करें दोस्तों तो 2 राइडर ऐड किए गए हैं एचडीएफसी लाइफ के इस प्लान में। पहला राइडर दोस्तों आता है वो है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है सम एश्योर्ड का 1% आपको
अगले 10 साल के लिए हर महीने मिलेगा, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटली आप डिसेबल हो जाते हैं। इसमें दूसरा राइडर जो दोस्तों ऐड किया गया है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें दोस्तों 19 क्रिटिकल इलनेस डाली गई हैं। खुदा ना खास्ता किसी को ये 19 में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और वो 30 दिन तक सर्वाइव कर लेता है तो एक सम एश्योर्ड कंपनी उसको पे करेगी। टैक्स बेनिफिट की दोस्तों बात करें तो ऑब्वियसली एटीसी का बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा जो 1.5 लाख रुपए तक होता है। और कैंसिलेशन और फ्री लुक की बात करें तो 15 डेज का टाइम आपके पास होता ही है। अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो जब आपको ये बॉन्ड मिलता है तो आप इस पॉलिसी को कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्लान HDFC लाइफ का संचय पार एडवांटेज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह धीरे धीरे आपकी फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाता रहूंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।